दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से भी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इसकी जो इमेज बन गई फिलहाल अभी ये बन गई कि यहाँ पर ये जो होटल होते हैं इनको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करते हैं। वो अपना आज की डेट में आईपीओ लेकर आने वाले हैं। आईपीओ क्या होता है? इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सैफीन जहान अशोकन केएम 2020 का केस था यहाँ पर। ये उस टाइम पर बोला था कि राइट टू चूज ए पार्टनर प्रोटेक्ट अंडर आर्टिकल 21। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से भी, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे, मैं भी बताऊंगा। ये आर्टिकल हर जगह छापा गया, इवन ट्रेंड भी कर रहा था हैशटैग ओयो सोशल मीडिया के ऊपर में, जिस दिन यहाँ पर ओयो की ये नई पॉलिसी निकल कर आई। तो उसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। अभी क्या है मुद्दा वो भी बताऊंगा, और क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी बताऊंगा, और आखिर ऐसा क्यों किया है इन्होंने ये भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये ओयो क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। ओयो जो है ये होटल की एक चेन है। मतलब ये एक अफोर्डेबल एक ऐसे होटल प्रोवाइड कराते हैं कि भाई ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली जो है उसको भी कहीं पर अगर बाहर जाना है तो वहां पर भी जाकर वो भी अपना रूम ले सके। वरना मैक्सिमम होटल जो रहते हैं वो एक लग्जरी होटल देखने को मिलते हैं, तो ये अफोर्डेबल क्वालिटी में आता है। अभी ओयो के जो बेसिकली ओनर है हितेश अग्रवाल, वो उसमें जो सार्क टैंक है उसमें वो मेंबर भी बने थे वहां पर। उनसे उसने पूछा गया कि आपका होटल जो है वो सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने बोला कि जो श्रद्धालु होते हैं, जो कहीं घूमने जा रहे होते हैं, मैक्सिमम हमारे होटल सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। पर लेकिन ओयो के साथ में एक इमेज जुड़ी हुई है कि ओयो के अंदर में यूथ जाते हैं, अनमैरिड कपल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर खासकर जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है उसको लेकर इसकी इमेज जो है वो काफी नेगेटिव तरीके से देखी जाती है। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसे जो लोग, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, जो कहीं श्रद्धालु अलग अलग जगह पर इतने रिलीजियस प्लेसेस हैं जो घूमने जाते हैं, वो भी इनका काफी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अफोर्डेबल क्वालिटी में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो रितेश अग्रवाल साहब के द्वारा ये चैन स्टार्ट की गई थी ये ध्यान में रखते हुए कि भाई लोगों को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है जब वो किसी होटल में जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इसका समाधान निकाला। और ये होटल खुद से नहीं बनाते हैं। अगर कहीं पर भी किसी शहर के अंदर में कोई होटल है तो यहाँ पर ये उस पर्टिकुलर होटल का इंस्पेक्शन करते हैं, और फिर यहाँ पर उसको ओयो का टैग देते हैं, और फिर ओयो के थ्रू यहाँ पर जो ओयो का एप्लीकेशन है उसके थ्रू यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो इमेज बन गई फिलहाल अभी ये बन गई कि यहाँ पर ये जो होटल होते हैं इनको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करते हैं। तो जो ओयो कंपनी के मालिक हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आई, और वो यहाँ पर इसका ये टैग चेंज करना चाहते हैं। और उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि वो यहाँ पर ये एकदम इमीडिएटली रात को उनको सपना आया और भाई साहब उनकी आंखें खुल गई कि नहीं अब तो मैं अपने होटल का टैग चेंज करूंगा, नहीं अब नहीं ऐसा होगा, मेरे होटल की इमेज सही होगी। यहाँ पर रीजन है बहुत बड़ा, वो अपना आज की डेट में आईपीओ लेकर आने वाले हैं। आईपीओ क्या होता है? इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि अब तक ये जो पूरी की पूरी कंपनी है ये एक पर्टिकुलर इंसान की है, पर लेकिन अब वो इंसान चाह रहा है कि इस कंपनी के अंदर में पब्लिक भी पार्टिसिपेट करे। यानी कि वो यहाँ पर अपने शेयर जो है, हमारे देश के अंदर में जो स्टॉक मार्केट है, जैसे अगर आप लोग गांव में जाते हो, मान लीजिए किसान है, तो पहले सारी की सारी सब्जी जो है वो किसान की है, उसके पास में है। पर किसान क्या करेगा भाई साहब, कुछ तो अपने पास में रख लेगा घर पे खाना बनाने के लिए, कुछ पास में सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देगा। तो सब्जी मंडी एक तरीके से आप लोग समझ लो कि हमारे देश की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सब्जी मंडी है, ठीक है। तो सब्जी मंडी है स्टॉक एक्सचेंज, तो ओयो वाला अपने कुछ शेयर जाकर वहां पर बेच देगा, और वहां से कोई भी खरीद सकता है। जैसे सब्जी मंडी में आप लोग मार्केट में जाते हैं, कोई भी जाकर कोई भी सब्जी खरीद सकता है। ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज में जाकर आप लोग जाकर कोई भी स्टॉक खरीद सकते हो। तो अब तक ये सारे के सारे पावर जो इसके हाथ में है यहाँ पर, अभी यहाँ पर पब्लिकली रख देगा तो आप लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाओगे आईपीओ खरीदकर, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। सब्जी याद रख लेना कि आप लोग सब्जी खरीदने जा रहे हो सब्जी मंडी में, तो ये आप लोग भी अब खरीद सकते हो। यानी कि आप लोगों के हाथ में भी इस कंपनी का शेयर आएगा। ये कल को चलकर ये मार्केट में बढ़ता है, घटता है, प्रॉफिट कमाती है, तो आप लोगों को भी उसका कुछ मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा। इससे कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी को अच्छा खासा रिवेन्यू मिल जाता है पब्लिक से। देखो एक तो ये तरीका है कि ओयो जो है अंबानी के पास में जाए और बोले भाई अंबानी, या फिर टाटा के पास में जाए, बोले टाटा यार तुम मेरे होटल की चैन खरीद लो, आधा पार्ट में बेचना चाहता हूँ। तो हाँ, तो एक इंसान के हाथ में सारी पावर चली जाएगी, एक कंपनी के हाथ में सारी पावर चली जाएगी। पर ऐसा ना करके ये लोग क्या करते हैं, ये आज की डेट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा देते हैं अपनी कंपनी को, तो आईपीओ निकाल देते हैं। तो आईपीओ निकालने से क्या रहता है, किसी एक इंसान के हाथ में वो कंपनी नहीं आती है, वो फिर अलग अलग लोगों के हाथ में चली जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन रहता है।
जैसे ही किसान खेत में जाकर अपना सब्जी निकालता है, फिर मंडी में ले जाकर बेच देता है, तो जो चाहे वो खरीद सकता है उस सब्जी को। उस पे लिखा थोड़ी ना रहता कि भैया यही खरीदेगा, तो कोई भी खरीद सकता है। तो पर लेकिन इसके लिए मार्केट में आप लोग कोई सामान रखोगे, मान लीजिए किसान है, वो थोड़ा-सा हरामी टाइप का किसान है। वो क्या करता है, वो बेकार-बेकार सब्जी लाकर मार्केट में बेचता है पहले, फिर थोड़ी बढ़िया लाता है, फिर बढ़िया लाता है। तो उसकी सब्जी कोई दुकान वाला खरीदेगा नहीं, कहेगा यार ये तो सारी खराब सब्जी लेकर आता है, ठीक है? और यहाँ पर पहले सस्ती देता है, फिर थोड़ी बढ़िया लेकर आता है, उसको और महँगी देता है, और बढ़िया लेकर आता है, और महँगी लेता है। आप लोगों ने देखा ना होगा, एप्पल लेने जाते हैं आप लोग, दुकान पर रखे रहते हैं। ये एप्पल थोड़े से दाग वाले हैं, ये थोड़े सस्ते हैं, ये एप्पल थोड़े से ठीक है, ये थोड़े से महँगे हैं, ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई दाग नहीं है, ये सबसे महँगे हैं। वही वाली कहानी आप लोग को देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से इसकी इमेज खराब है, तो मार्केट में अगर ये सब्जी ले जाकर बेचेगा, तो सबसे पहले तो ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं करा पाएगा अपनी सब्जी को। और लिस्ट भी करा दिया, तो भाई तुमको पूरा बताना पड़ेगा कि तुम्हारी पहली इमेज कैसी है, उस इमेज में तुमने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस कमाया है, कब से कंपनी आप लोग ने बना रखी है, ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं। क्योंकि आप लोग आज की डेट में भाई कोई छोटा सा सामान खरीदने जाते हैं, मोबाइल भी खरीदने जाते हैं, तो दुनिया भर की वीडियोस आप लोग देखते हैं कि इसके फीचर क्या है, इसका स्क्रीन क्या है, इसका कैमरा कैसा है। तो कल को चलकर आप लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई आप लोग जाकर चेक तो करोगे कि कंपनी का पास्ट कैसा था, अभी प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा, तभी जाकर इंसान उसमें इन्वेस्ट करेगा। ऐसे थोड़ी ना कि कोई ऐसे इन्वेस्ट कर देगा। तो उसके लिए कंपनी की इमेज होनी बड़ी सही जरूरी है। तो यहाँ पर कंपनी की इमेज अगर सही होगी, तो दुनिया भर का लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। भाई ये बेचना चाहता है मान लीजिए 15% शेयर, वहां पर लोग जो है इतना पैसा देंगे कि वो 50% ही बेच दे, तो उसको भी खरीद लें अगर इमेज सही है। पर इमेज सही नहीं है, तो भाई साहब उसकी कहानी खराब होती नजर आएगी यहाँ पर। तो इसलिए कंपनी की इमेज सुधारने के लिए इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया है, ताकि कंपनी में जो होटल हैं उनका इस्तेमाल जो है कोई भी यंग यूथ न करें। और ये इन्होंने वहीं से स्टार्ट किया है जहां से भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था। यानी कि माना जाता है ना कि 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो इन्होंने यही काम मेरठ में उत्तर प्रदेश से स्टार्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इनके कुछ होटल है मेरठ के अंदर में, जो कि ये पार्टनर होटल बोलते हैं, क्योंकि ये खुद नहीं बनाते हैं, किसी के साथ में पार्टनरशिप में बनाते हैं। तो उन पार्टनर होटल के अंदर में अब यहाँ पर अनमैरिड कपल को एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर किसी को एंट्री देनी है, तो यहाँ पर चेक किया जाएगा उनका वैलिड प्रूफ कि क्या रिलेशनशिप है उनका, तभी जाकर चेक इन करेंगे। चेक इन मतलब होटल में जब आप लोग एंट्री करते हैं तो उसको चेक इन बोलते हैं, और जब होटल से आप लोग निकल कर आते हैं तो उसको चेकआउट बोलते हैं। तो यहाँ पर चेक इन यानी कि होटल के अंदर में एंट्री करना, तो ये इसके लिए वैलिड प्रूफ आप लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इसको लेकर जो राइटर है वो यहाँ पर बेसिकली एक वकील भी है, क्योंकि तो वकील है, राइटर है, और बेंगलुरु से है यहाँ पर ये। तो बेंगलुरु जो है हमारे देश के अंदर में एक आईटी हब भी है, वहां तो होटल का इस्तेमाल काफी लार्ज स्केल पर किया जाता है। तो इनको ये चीज पसंद नहीं आई और इन्होंने यहाँ पर इसको लेकर आर्टिकल लिख डाला। अब ये आर्टिकल क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि ये तो हो गया आप लोगों का फाउंडेशन, जिसमें आप लोगों को मैंने बेसिक बताया, क्योंकि इन्होंने पूरे आर्टिकल में ये नहीं लिखा कि ओयो ने ऐसा क्यों किया है, ठीक है? ऐसी पॉलिसीज वो क्यों लेकर आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में पूरी इसके ऊपर में स्टडी करी है कि कोई ऐसा करता क्यों है। कोई करेगा ना, रीजन होना चाहिए ना उसके पीछे। रीजन नहीं है तो भाई साहब क्यों ही करेगा कोई ऐसा काम। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, जो भी आ रहा है वो अपना पैसे कमा रहे हैं, वो अपना जो भी उनको अपना टाइम, किसी को क्वालिटी टाइम किसी के साथ में स्पेंड करना है, वो कर रहा है, वो जा रहा है। तो अपनी कंपनी के ऊपर में कोई क्यों कोई नेगेटिव चीजें करेगा। तो फिर मुझे पता चला कि यार ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं, ठीक है? तो ये कंडीशन इतनी तो समझ में आ गई। अब इसको इन्होंने, ठीक है, अपनी कंपनी की इमेज सुधारने के लिए इन्होंने हरकत तो कर दी, पर क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन नहीं पता है? क्या इन्हें हमारे देश के अंदर में कानून नहीं पता है? सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या क्या बोल चुका है? मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट यहां तक बोल चुका है कि अगर कोई आज की डेट में भाई साहब लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उसको भी हमारे देश के अंदर में वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी कानून के द्वारा, जो एक शादीशुदा इंसान को प्रोवाइड कराई जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे हमारे देश के अंदर में अब तक के डिसीजन है, और कई सारे ऐसे हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, जिसमें यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कानून है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका ये जो डिसीजन है ये उसको हनन करता हुआ नजर आएगा। पॉइंट नंबर वन, हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल राइट है पार्ट थर्ड के अंदर में, आप लोगों को पता ही है कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है, जरा बताइए। ये पता होना चाहिए ग्रुप आप लोगों को। इसमें आर्टिकल 21 है, ये वही आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा घिसा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक तो आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 19। तो इसमें आप लोगों को पता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की जाती है, यानी कि आप लोगों की लाइफ अपने हिसाब से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग की इज्जत बेइज्जती वो यहाँ पर बेसिकली समाज के अंदर में बनी रहनी चाहिए, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। और इसी में आप लोगों को देखने को मिलता है कि अपनी लाइफ जब आप लोग अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। तो केएस पुत्ता स्वामी केस भी आया रिसेंटली, अभी उसने भी बोल दिया है
कि भाई आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो कोई इंसान अगर कहीं पर जा रहा है तो भाई वो अपने प्राइवेट मूवमेंट अगर किसी के साथ में वो एंजॉय कर रहे हैं तो भाई साहब वो उस इंसान की खुद के अधिकार हैं, उस इंसान का खुद की चॉइस है। और अगर उसकी उम्र हमारे देश के अंदर में 18 साल लड़की या 21 साल की लड़का उससे ऊपर है तो भाई साहब वो तो देश में वोट भी डाल सकते हैं, वो देश में गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो क्या वो अपनी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते? तो इसलिए यहाँ पर ये केस पुत्ता स्वामी केस आया था यहाँ पर। तो इसमें बकायदा आप लोग को राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो डिग्निटी हो गई, ऑटोनॉमी हो गई, तो भाई साहब इन्होंने ये हरकत कर कर इंसान की सारी चीजें जो हैं वो खत्म कर दी यहाँ पर, कि भाई साहब तुम ये डिसीजन ले नहीं सकते। तो इसीलिए बोला गया कि एक केस है हमारे देश के अंदर में, केस पुत्तस्वामी केस, ये तो आप लोग को याद रखना ही है, ये तो कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर ये सैफीन जहान अशोकन केएम 2020 का केस था यहाँ पर। ये उस टाइम पर बोला था कि राइट टू चूज ए पार्टनर प्रोटेक्ट अंडर आर्टिकल 21, और यहां पर हस्बैंड की बात नहीं की जा रही है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब भी कोई डिसीजन दिया जाता है तो एक एक शब्द की अहमियत रहती है वहां पर। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर लिख देंगे मजे में, भाई साहब जो मना है वो लिख दिया, ऐसे नहीं हुआ करता, ठीक है। ये कोई लव लेटर नहीं है कि वहां पर जो मना है कुछ भी लिख दिया, कि आई लव यू लिखना तो आई लव यू लिख दिया, और वैसे आई लव यू नहीं लिखा तो 143 लिख दिया, ऐसे नहीं होगा यहाँ पर। बाकायदा वर्ड रहेंगे, क्योंकि एक एक वर्ड्स का मीनिंग होता है जब कोई भी डिस्कशन स्टार्ट होता है, इसलिए इतने सारे जजमेंट, इतने सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट टू चूज ए पार्टनर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि 2020 का ये केस किसके बारे में बात करते हैं, कि आप लोग पार्टनर चूज कर सकते हो। जब कोई पार्टनर चूज करता है तो हो सकता है कि वो पार्टनर हस्बैंड हो सकता है कि वो पार्टनर लिविंग रिलेशनशिप वाला हो, या फिर कोई भी अपना पार्टनर जिसके साथ में कोई इंसान अपनी लाइफ को, अपनी अच्छी हैप्पी लाइफ एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। तो वो चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इसको लेकर यहां पर अगर कोई हरकतें करेगा तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 का हनन कर दिया। ऐसे ही हमारे देश के अंदर में एक बहुत बड़ा केस आया था जिसने सारी कहानी चेंज करके रख दी थी। ये था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में तो बकायदा ये बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई राइट है, बेसिकली अगर बात करें फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और सेक्सुअल, ये पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है एक इंसान की। मैंने बोला था ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो पर्सनल लिबर्टी है ये भाई साहब उस इंसान की चॉइस है। अब टी टू है भाई साहब, टीटू यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड के साथ में, मतलब कोई गर्ल है उसकी, कोई मतलब एक लड़की कोई फ्रेंड है, और दोनों शादी करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पर लेकिन अभी वो जो है ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, पर लेकिन घर वाले भी सारे उसकी ठीक है भैया तुम शादी कर लेना, सब राजी हैं, सारी चीजें हो रखी है। पर लेकिन क्योंकि अभी अपनी करियर को स्टेबल करने में थोड़ा सा अभी पीछे है, तो करियर स्टेबल हो जाएगा तो शादी भी कर लेंगे, ठीक है, सब राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए वो जा रहे हैं होटल के अंदर में, वो बैठ रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड करना है हम लोग को। तो अगर वो वहां पर जाते हैं तो भाई साहब उनको ओयो वाले एंट्री नहीं देते हैं। भाई घर वाले भी सही हैं दोनों तरफ से, मम्मी पापा भी यहाँ पर राजी हैं दोनों के। भाई वो 18 साल से और 21 साल से उम्र उनकी एज हो चुकी है, तो किस बिना पे ओयो वाले यहाँ पर उनको एंट्री नहीं करने देंगे भाई साहब? तो हमारे देश के सारे कानून फॉलो किए उन्होंने, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई ये पर्सनल लिबर्टी को भी हनन कर रहे हैं और उनके प्राइवेट मूवमेंट के अंदर भी इंटरफियर कर रहे हैं। तो ये कितने हद तक सही है, तो इसको लेकर यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल गलत बात बोल दी इन्होंने यहाँ पर एकदम, आप लोग इस तरीके से कैसे कर सकते हो? तो इसकी वजह से यहाँ पर आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये सारी की सारी हरकतें। फिर जब यहाँ पर नॉर्मली ओयो जो रूम आए हैं, ये मानना है राइटर का कि इसकी वजह से जो पब्लिक स्पेस है वो काफी नॉर्मल रहता है। वरना आप लोग मेट्रो, मूवी थिएटर, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी हरकतें होती नजर आती हैं, और ये एक एज रहती है इंसान की, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, मुझे लगता है कि 5-7% लोग ऐसे होंगे जो कि लाइफ में इस तरीके की जो फेज से नहीं गुजर कर आते हैं। वरना हर एक इंसान इस फेज से गुजर कर आता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस फेज में अपने आप को नॉर्मल संभाल पाते हैं और सही जगह फोकस करते हैं। वरना 90% बोलूंगा मैं, 95% लोग इसमें से कभी ना कभी गुजरे हैं, ठीक है। और ये एक इंसान की बॉडी भी है यार, वो एक नेचुरली बॉडी बनी हुई है उस चीज के लिए। तो वो एक अलग तरीके का एक फिनोमिनन है बायोलॉजिकली, अगर आप लोग इस चीज को समझोगे। तो वो चीज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर चुका है, हमारे देश के कानून भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। कोई होटल वाला अपना आईपीओ निकालने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये बोला है कि इसके अंदर में इन्होंने, आप लोग ऐसे देखो कि फंडामेंटल राइट इन्होंने वर्टिकली और स्टेट के अंदर में बोला गया कि जो हॉरिजेंटली है तो प्राइवेट पार्टी, तो उसमें दोनों में हनन कर दिया है। आप लोग इसको ऐसे समझो, जैसे आज की डेट में एक होता है, आप लोग कहते हैं कि भाई साहब ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन है यहाँ पर, ठीक है, ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, ठीक है। तो ये ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, ये हो गया एससी के लिए, यहाँ पर ये एसटी के लिए रिजर्वेशन हो गया। तो ये अपने एक तरीके से रिजर्वेशन हो गए। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया, कि हाँ सबको इतनी इतना हम लोगों ने रिजर्वेशन दे दिया है।
भाई साहब ये ओबीसी का 27% हो गया, ये 15, ये 7.5, इस तरीके से हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर एक होता है रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, जैसे ओबीसी के अंदर में हम लोगों ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कर दिया, तो ये एक तरीके से अदर रिजर्वेशन हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट जो अप्लाई होता है वर्टिकली, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट देखने को मिलेगा, और स्टेट जो है उसके पास में नोट हॉरिजेंटली अगेंस्ट द प्राइवेट एंटिटी। तो मतलब कहने का ये कि फंडामेंटल राइट जो है ये उसका हनन कर रहा है अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर यहाँ पर, यानी कि इनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, हमारे संविधान ने इस चीज को समझाया बकायदा कि फंडामेंटल राइट कैसे कैसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 15, 17, 23, इसमें अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग यहाँ पर आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि भाई जो कोई भी प्लेस है कहीं पर भी, चाहे वो रिलीज कोई भी प्लेस है, चाहे कोई आप लोग रिलीजन पर्सन है, चाहे किसी अलग रेस कास्ट कम्युनिटी, अलग मेल फीमेल, कहीं पर भी आप लोग पैदा हुए, तो भाई साहब आप लोग उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं। मतलब वो एक पब्लिक प्लेस है, आप लोग वहां पर जा रहे हैं होटल के अंदर में, एक तरीके से कोई इंसान जा रहा है, तो कैसे प्रोहिबिट आप लोग कर सकते हो यहाँ पर अपने ही हिसाब से यहाँ पर। तो ये बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 जो है ये तो भाई एक तरीका अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। राइटर ने थोड़ा सा, राइटर कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गए इसके अंदर में। राइटर कह रहे हैं कि आप लोग लड़का और लड़की को, यानी कि जो बॉय और गर्ल है यहाँ पर, उनको आप लोग एक तरीके से सोसाइटी में अनटचेबल बना रहे हो। मतलब आप लोग उनको सोसाइटी में अनटचेबिलिटी वाली कैटेगरी में लाकर रख रहे हो, तो ये बात बोली। आर्टिकल 23 ये कहता है कि भाई साहब किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। तो यहां पर इन्होंने ये भी बोला कि आप लोग एक तरीके से फोर्स भी कर रहे हो यहाँ पर, ये भी गलत है कि वो अपनी लाइफ जो है अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये चीज यहाँ पर इनके द्वारा समझाई गई है, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, एक केस है यहाँ पर, यह है कोसाल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें आर्टिकल 21 क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर कुड बी एनफोर्स अगेंस्ट प्राइवेट पार्टी, तो ये बोला गया है। बट अगर बात करो, अब तक देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये भी एक पूरा एक बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा एक मतलब डिसीजन है इसमें। इनके द्वारा ये बोला था कि पहले ये था कि भाई साहब अगर कोई भी आप लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, खासकर गवर्नमेंट हो गई या फिर गवर्नमेंट में जो एजेंसीज हैं, कोई डिपार्टमेंट हो गया, वो आप लोगों के अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जा सकते हैं। पर लेकिन एक केस आया 2023 में, जिसको कोसाल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस बोला गया। इसमें यह बोल दिया गया कि आप लोग आर्टिकल 21 को प्राइवेट पार्टी, जैसे कि ओयो एक प्राइवेट पार्टी है, उसके खिलाफ भी आप लोग इसको एनफोर्स कर सकते हो, इसको यानी कि इंप्लीमेंट कर सकते हो। पर लेकिन दिक्कत क्या आ रही है निकल के सबसे बड़ी, भाई अब तक इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, अब तक इसका एप्लीकेशन नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसको लेकर राइटर जो है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये है क्या, मतलब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि देश के अंदर में क्या चल रहा है। तो ये तो एक तरीका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है हमारे देश के अंदर में, और कई सारे राज्य कानून भी बना चुके हैं अब तो, कि भाई कोई इंसान जो है अपनी जिंदगी इंजॉय कर सकता है, उसको आप लोग रोक नहीं सकते, उसको वो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है। खुद हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट है, तो भाई तुम उसको इस तरीके से कैसे यहाँ पर रोक रहे हो ये करने से। देखो हो सकता है कि ये चीजें जो हैं पेरेंट्स को सही लगे सुनने में, ठीक है, जिनके बच्चे होते हैं उनको सही लगे कि हाँ बच्चे बिगड़ गए हैं, स्कूल में जा रहे हैं पर लेकिन बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो उनको हो सकता है कि वो उनको थोड़ा सा अलग तरीके से देखें। पर लेकिन अगर समाज में देखा जाए, सोसाइटी में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से देखा जाए, कानूनों के हिसाब से देखा जाए, तो ये कंप्लीटली गलत है यहाँ पर, ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझना, तो बहुत ही बेसिक सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था कि लड़कों को भी लड़कियों के साथ में घर पे काम करना चाहिए। तो भाई साहब कल जो है कस्टमर केयर पे यहाँ पर फोन आता है, एक पर्टिकुलर पेरेंट्स का फोन आता है कि हम आपके बेसिकली लेक्चर जो है सुन रहे थे, तो बच्चों को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये घर का माहौल जो है खराब हो जाएगा इससे हमारे। तो मतलब इस तरीके की बातें बोली गई। मैंने मतलब मैं मन ही मन में सोच रहा था, मैंने बोला तो नहीं उनको कहीं, मैंने कहा आप घर के माहौल की बात कर रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि ये बच्चा आगे चल के ऑफिसर बने, तो आप लोग इसके घर का माहौल के चक्कर में आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट का माहौल खराब करोगे, वो नहीं है। तो मैंने बोला, खैर वो काफ़ी बुजुर्ग थे, मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की एक दो बात बोल के, पर लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझे, तो फिर मैंने कहा ठीक है आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं इसका ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो आर्टिकल में राइटर बोल रहे हैं, मैं आप लोग को ये बता दूं उसमें मेरे विचार नहीं रहते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम राइटर के विचार रहते हैं, मैं प्रेजेंट करता हूँ। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वैसा अब लड़का और लड़की को जाना चाहिए, अब पेरेंट्स को तो पसंद नहीं आएगा यहाँ पर,
नॉर्मली की शादी से पहले कोई भी इस तरीके से कोई भी कहीं पर प्राइवेट मूवमेंट इस तरीके से जाए कहीं पर लेकिन हमारा कानून ये सारी चीजें अलाउ करता है कि अगर उनकी उम्र 18 साल 21 साल से ऊपर हो चुकी है तो आप लोग उनको रोक नहीं सकते। अब कोई मुझे कॉल करने लगे कि बच्चों को बिगाड़ रहे हो तो यार ये तो गलत बात है ना। और ऊपर से वो यार ऑफिसर बनने वाले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट संभालने वाले हैं, अगर वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर तो मतलब क्या ही कर लोगे उनका आप लोग। और मान लीजिए वो एक उनको अधिकार पता है। यहाँ पर पॉजिटिव चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज क्या है, आप लोग ये देखो, आप लोगों को ये आर्टिकल मैंने बता दिया कि आप लोग 18 साल और 21 साल से ऊपर हैं तो आप लोग अपने डिसीजन ले सकते हो। कल को चलकर क्या होता है, कई सारे होटल में कई सारे बच्चों को पकड़ लिया जाता है और भाई साहब उनसे गलत तरीके से डराया जाता है, पैसे लेने की कोशिश की जाती है। अगर आप लोग को ये पता होगा तो आप लोग डरोगे नहीं, कहेंगे बता दो जिसको बताना है जाके, भाई साहब कोई क्या गलत काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं उनको ये चीजें पता नहीं रहती हैं, तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस आ जाती है, तो पॉजिटिव तरीके से देखा करो। तो यहाँ पर जो ओयो की पॉलिसी है ये कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेशन है, ये मैरिटल स्टेटस बेस के ऊपर में चल रही है। तो आज की डेट में तो आज ही लोग आज की डेट में मैरिज को लेकर लोग वैसे ही जल्दी मैरिज नहीं कर रहे हैं, बहुत लेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो समझ सकते हैं, तो आर्टिकल 15 आर्टिकल 21 इन सब का हनन कर रहे हैं। ये एक तरीके की कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज है ये हमारी सोसाइटी के अंदर में एक डिस्क्रिमिनेशन लेकर आ रही है, एक अनटचेबिलिटी लेकर आ रही है। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफाइन कर रही है, इवन मैरिटल स्टेटस की बात कर रही है। अब मान लीजिए गे कम्युनिटी है या फिर आज की डेट में लेस्बियन है, बाइसेक्सुअल है, अगर वो वाली कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे तो फिर सारे ये आर्टिकल खुल के आ जाएंगे, फिर सारे यहाँ पर केस खुलकर आ जाएंगे। तो ये पॉलिसी जो है ये कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी है, ये मुझे नहीं लगता कि इंप्लीमेंट की जाएगी। इसको रोका जाएगा जल्दी और जल्दी न्यूज आप लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये आईपीओ के चक्कर में ऐसी हरकतें करी इन्होंने, उसको एक तरीके से जनता के सामने लाने के लिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस के अंदर में आप लोग इनको मेंशन करोगे तो आप लोग का जो आंसर है वो बहुत ही भारी भरकम हो जाएगा, एग्जामिनर को भी मजा आएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी कोई ऐसा इश्यू रहता है तो उसमें कानूनन चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। आप लोग एक ऑफिसर बनने वाले हो तो एटलीस्ट यार छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, ओके। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन।